स्टूडेंट एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं दोस्तों 2022-23 मार्च अप्रैल के लिए। तो इसमें से लगभग 40 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने से भी नवबोध गाइड वगैरह से पढ़ाई करना है आप लोगों को। लगभग सारे विषय के अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री, वाणिज्य, ये 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, इसका भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा आपकी परीक्षा से पहले। ठीक है, तो आपको दोनों साल के जो पिछले साल है 2022-23 और इस वर्ष जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बन रहा है, ये दोनों वीडियो को सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि दोनों में से आ रहा है। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की व्युत्पन्न इकाई है, तो यहाँ पर वर्ग मीटर आएगा। दूसरा है एसिटिलीन अणु में क्या होता है, सिग्मा 1 3 सिग्मा 3 पाई 3 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पर सही आंसर है 3 सिग्मा 2 पाई 1। किसी तत्व का परमाणु भार 27, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है द्रव अमोनिया। 5वां है एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण में पश्चिम लग्न निम्न में से है, तो अल होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, नियोप्रिन क्लोरोपिन का बहुलक है। भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाला गैस मेथिल आइसोसाइनाइड है। ओजोन का अणु बी आकृति का होता है, अधिशोषण के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। 5वां है विद्युत चालकता की इकाई ओम या सीमेंस होता है। गैसों के आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, असत्य है। दूसरा है सिग्मा बंद पाई बंद से दुर्बल होता है, असत्य है। तीसरा है एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, सत्य है। ताप वृद्धि से अभिक्रिया की कोटि का मान बढ़ जाता है, असत्य है। पैरासीटामोल का उपयोग दर्द और ज्वर नाशक के रूप में किया जाता है, सत्य है। अति चालकता किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो निम्न ताप पर विद्युत धारा के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, अति चालकता कहलाता है तथा यह गुण अति चालकता कहलाता है। तीसरा है दहली ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा। दहली ऊर्जा का आंसर जो है इसमें नहीं आ पाया है, आप लोग इस क्वेश्चन को गाइड से ढूंढकर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 4 क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हवा और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में फस्जिन में उपनीत हो जाता है। गहरे हरे रंग की बोतल में रखने से विषैली फास्ट बीन गैस बनती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर होता है। प्रश्न 5 है ऑक्सीजन गैस होती है जबकि सल्फर ठोस होता है, इसका कारण बताना है। तो ऑक्सीजन गैस होती है क्योंकि यह डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन गैस होता है जबकि सल्फर ठोस होता है। अथवा श्रृंखलन क्या है, कार्बन श्रृंखला दर्शाता है लेकिन सिलिकॉन नहीं, क्यों, तो कार्बन परमाणु का एक दूसरे से श्रृंखला या वलय में बंधा होना श्रृंखलन कहलाता है। सी परमाणु में सी आबंध तुलना प्रबल होती है किंतु सिलिकॉन में नहीं होती है, अतः सी श्रृंखला बनाता है। पारे के पूंछ का क्या अर्थ है, यह किस प्रकार हटाई जाती है, पर अपनी उत्तल मेनिस्कस खो देता है तथा कांच की सतह पर बहुत ही महीन छोटी छोटी बूंद के अंश पूंछ छोड़ देता है, या मरकुरस ऑक्साइड बनने के कारण होता है। पूंछ का प्रभाव तंतु अम्ल से धोकर हटाया जाता है। संक्रमण तत्व उच्च क्वथनांक क्यों दर्शाते हैं, तो संक्रमण तत्वों में अंतर अणु आबंध होते हैं जिसके कारण यह क्वथनांक दर्शाते हैं। ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कैसे किया जाता है, ऑक्साइड को कोल के साथ गर्म करके धातु में अपचयन करते हैं। भारी पानी क्या है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक डायटीरियम ऑक्साइड जल है। यह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है।
प्रश्न 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। सोने के टुकड़े का द्रव्यमान 12.6 ग्राम है, उसमें सोने के कितने मूल विद्यमान है। AU का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 197। तो सोने के AU के मोल 12.6 से 197 को डिवाइड कर देंगे तो 0.06 मोल आएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक का संगठन ज्ञात कीजिए। तो SrCO3 में का मोलर द्रव्यमान 87.6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। नीचे दिए गए अनुसूत्र पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो H2O2 ऐसा है दोस्तों, लिखने का तरीका क्या है, इसमें प्रिंटिंग के दौरान मिस्टेक होता है, ऐसा है। उसका HO होगा C6H12 का CH2 होगा और लिथियम कार्बोनेट का लिथियम कार्बोनेट ही रहेगा। उसके बाद है प्रश्न 9, बोर मॉडल की मुख्य अभिधारणाएं बताइए। तो इलेक्ट्रॉन केंद्रित स्थिर नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन फोटॉन ऊर्जा और शोषण उत्सर्जित करके अपनी कक्षा बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, क्यों। तो उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। आप अभाव का नियम लिखिए। तो आप अभाव का अर्थ है क्रमिक रचनाएं, उनके अनुसार विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के अनुसार प्रवेश करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में प्रवेश करता है, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है। N+L नियम, इसके अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N+N का मान सबसे कम हो। यदि दो कक्षा के लिए N+N का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जिसके लिए N का मान कम हो। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में 3 अंतर लिखना है। तो वास्तविक विलयन में कणों का माप 1 nm से कम होता है, जबकि कणों का माप 1 nm से 100 nm के बीच होता है। दूसरा है साधारण निस्पंदक पत्र से आर पार निकल जाते हैं। समपराशरी विलयन क्या है। तो समपराशरी विलयन ऐसे विलयन जिसके पराठन दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। फॉर्मलता की परिभाषा और सूत्र लिखिए। फॉर्मलता किसी भी विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित हो फॉर्मलता कहलाती है। यह उस विलयन में प्रयुक्त होती है जहां विलय का संगुणन होता है। प्रश्न 11 है 273 केल्विन पर बर्फ के द्रव में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 6.02 के किलोजूल है। एंट्रोपी परिवर्तन परिकलित कीजिए। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है ब्राउनी गति क्या है। वनस्पतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने जब परागकण को पानी में मिलाकर देखा तो वह स्थिर न रहकर लगातार गति करते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों की इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। नैनो पदार्थ क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। तो जिन पदार्थों के कणों के आकार के परिमाप का विस्तार 1 nm से 100 nm होता है उन्हें नैनो पदार्थ कहते हैं। लघु बैटरी ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने में संक्रमण धातु के ऑक्साइड में स्थायी चुंबक पदार्थ की खोज में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12 है निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखिए। तो निस्तापन और भर्जन सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है, जबकि सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में पिघलने के पूर्व करने पर नमी दूर हो जाती है और कार्बोनेट अयस्क धातु अयस्क में बदल जाता है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। निस्तापन मुख्यतः ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है दोस्तों। प्रश्न 13 है निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। तो निस्तापन, इसमें अयस्क को हवा की सीमित मात्रा में ताप तक गर्म किया जाता है जिससे अयस्क द्रवित न हो। भर्जन, इसमें अयस्क को हवा की असीमित मात्रा में ताप तक गर्म किया जाता है जिससे अयस्क द्रवित हो। प्रगलन और गालक, तो ये है वात्य भट्टी का चित्र, इसको भी प्रैक्टिस करके जाना है आपको। तो आगे का जो क्वेश्चन है प्रश्न 14 से लेकर
प्रश्न 19 तक इसको दूसरे भाग में करेंगे।